अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स हमारा 4.13 का जो था वो फैक्ट्री बी का थोड़ा सा पोर्शन रह रहा था। हमने फैक्ट्री ए को सॉल्व कर लिया लास्ट वीडियो में, और अब इसमें फैक्ट्री बी की जो फ्रीक्वेंसी है इसको यूज़ करते हैं और ये वेजेस यूज़ करते हैं और इसका मीन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर लेते हैं। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं नोटबुक पे। जी स्टूडेंट्स, ये डाटा आपके सामने मैंने रिटर्न जो है वो दिखा रहा हूँ आपका। वेजेस है, ये फैक्ट्री बी की फ्रीक्वेंसी है, ये ऊपर मैंने फैक्ट्री बी लिखी है ताकि आपके लीजिए रहे देख। तो अब हम अगेन उसी तरह इस डाटे में फैक्ट्री बी का जो मीन है डाटे का और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो फाइंड करते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, और मीन जो है उसको निकालने के लिए हमारे पास ये चीज़ें, ठीक है, जिसमें एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है एक्स के अंदर। ठीक है, जो एक्स हम बनाएंगे मिड पॉइंट्स, उनमें से कोई भी एक वैल्यू होती है, वो ये होता है हमारा। फिर सम एफ यू है और सम एफ है और यू भी फाइंड करते हैं हम इनटू एच। तो ये सारी चीज़ें हम ऊपर इस डाटे में से फाइंड करते हैं। तो ए फाइंड करने के लिए हमें इसका एक्स चाहिए, और जो एक्स है वो हमारे पास मिड पॉइंट्स होते हैं इनके वेजेस के। तो 30 + 35 डिवाइडेड बाई 2 मिड पॉइंट का क्या तरीका होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो मिड पॉइंट्स हमारे निकल आते हैं, तो इसका मिड पॉइंट निकलेगा 32.5 एंड अप टू सो ऑन 37.5 42.5 47.5 52.5 57.5। तो जितना इन x की वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस आ रहा है 5 का, उतना ही इन दो लिमिट्स के दरमियान डिफरेंस होता है। ठीक है, अपर और लोअर लिमिट के 5 का ये सेम होता है, और यही डिफरेंस हमारा h होता है। ठीक है, जो हम इस u के फॉर्मूले में यहाँ पे नीचे h यूज़ करेंगे, x माइनस ए ओवर एच। ये हमारे पास x है, ए मैंने कहा था कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आप ले सकते हैं इस x के अंदर। ठीक है, और वो मैं 42.5 ले रहा हूँ, ये हमारी मैं ए की वैल्यू ले रहा हूँ जो मैं टिक की है। तो जब मैं x में से a माइनस करता जाऊँगा और h पे डिवाइड करता जाऊँगा तो मेरा u बन जाएगा 32.5 माइनस 42.5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो हमारा u बन जाएगा, और u क्या है बोलें, इसका क्या आएगा -2। ठीक है, ये हमारा x चूँकि सेम है और ये a की वैल्यू भी हमने फैक्ट्री a में यही ली थी, फैक्ट्री b में भी यही ली थी, तो u की वैल्यूज़ भी हमारी उसी तरह सेम रहेंगी जिस तरह फैक्ट्री a में थी। एंड 3 u आने के बाद फिर हम एफ यू को मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी और u की जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -8 -10 0। ठीक है, 67 इंटू 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 67। 35 इंटू 2 70 और 15 इंटू 3 45, और इनका सम करेंगे तो आ जाएगा 164। ठीक है, ये एफ़ यू हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हमें अरिथमेटिक मीन के अंदर ये चाहिए ना, एफ़ यू का सम चाहिए, इसलिए हमने ये एफ़ यू फाइंड किया और उसका सम हम यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब ए हमने यहाँ पे सपोज किया था 42.5, सम एफ़ यू हमारे पास आ रहा है 164 डिवाइडेड बाय एफ़ का जो सम है, ये जो फ्रीक्वेंसी थी फैक्ट्री बी की, इसका जो हमने सम किया था तो हमारे पास आया था 162, और यही 162 हम यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे लिखेंगे 162 इंटू एच हमारे पास 5 है। तो जब सारी चीज़ों को सोल्व करेंगे हमारे पास इसका मीन जो है वो निकल आएगा फैक्ट्री बी का, और वो आ रहा है हमारे पास 47.56। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मीन के बाद हम इसका फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए उसी तरह हमें जिस तरह हमने फैक्ट्री ए के लिए किया था एफ़ यू का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, और इसके लिए हमने ये लास्ट कॉलम ड्रॉ किया हुआ है। एफ़ यू का स्क्वायर कैसे बनता है, यू इंटू एफ़ यू, ये यू है हमारे पास और ये है एफ़ यू है, इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं और तो हमारा एफ़ यू का स्क्वायर बन जाएगा 2 -2 इंटू -8 इज इक्वल्स टू 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इंटू 8 16, एंड अप टू सो ऑन हम करते जाएंगे और हमारा आंसर निकलता आएगा।
और इनको सम करेंगे जब लास्ट पे तो 368, क्योंकि हमें फॉर्मूला में इसका सम चाहिए होता है। तो ये 368 हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला के अंदर यहाँ पे पुट करते हैं। एच की वैल्यू थी हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय, ये अंडर रूट का साइन एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे। सम एफ यू का स्क्वायर हमारे पास ऊपर हमने क्या फाइंड किया है 368, हाँ जी। सम एफ हमारे पास आ रहा है 162 माइनस सम एफ यू हमारे पास था 164 डिवाइडेड बाय सम एफ अगेन 162 ही है, और इधर आ जाएगा इसका स्क्वायर। और तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन इसका निकल आएगा 5.6, और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स हम इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर लेते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में सिंपल हम फॉर्मूलाज पुट करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की और मीन की, और आंसर निकालते हैं। 5.6 हमारा आ गया एस की वैल्यू, और डिवाइडेड बाय एक्स बार की वैल्यू ये हमारे पास 47.56 इंटू 100 करेंगे जब हम, तो हमारे पास इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा 11.77%। ठीक है, ये हमारे पास फैक्ट्री जो बी है हमारी उसका सीवी ये निकल आया। ये हमारे पास क्वेश्चन था सिंपल सा, जिसमें हमने इस डाटा को यूज़ करते हुए शॉर्टकट मेथड यूज़ किया है। ठीक है, जिसमें यू यूज़ होता है उसका हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया, और इन दोनों की वैल्यूज़ को यूज़ करके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड किया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कोई चीज़ अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और चलते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं कल अगली वीडियो में, अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।